हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ऑल की क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अगर आप भी हो न्यू कैंडिडेट विद वोल्वरहैम्पटन काउंसिल और आपने अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में और आप थक चुके हो, प्रीवियस वन आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वोल्वरहैम्पटन काउंसिल के। अगर आपको टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज होगी तो आप इजी से अपना जो टेस्ट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो भी अपलोड की थी, 2 वीडियोस अपलोड ऑलरेडी हैं। तो अभी जो वोल्वरहैम्पटन काउंसिल के हैं टॉपिक सेम है, बट सम क्वेश्चन आंसर्स वो चेंज किए गए हैं। तो जो पुरानी वाली वीडियोस है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, ये वाली वीडियो अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसको एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको नोट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है असिस्टेंस डॉग्स का। जो वोल्वरहैम्पटन काउंसिल का एग्ज़ाम है टैक्सी का, उस पर आपको 28 क्वेश्चंस आते हैं ऑल टुगेदर। 28 में से 21 क्वेश्चन आपने पास करने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं आपके नॉर्मल और 8 क्वेश्चन होते हैं आपके की क्वेश्चन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक्स डिटेल्स वाइज रीड करवाऊंगी। टॉपिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप इजी से उसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, असिस्टेंस डॉग्स। असिस्टेंस डॉग्स क्या होता है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, एन असिस्टेंस डॉग इज अ स्पेसिफिक ट्रेन्ड टू हेल्प पीपल विद डिसएबिलिटी, एग्जाम्पल गाइड डॉग्स फॉर द ब्लाइंड, हियरिंग डॉग्स फॉर द डेफ। की पॉइंट्स, अभी जो असिस्टेंस डॉग्स वो होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो देख नहीं सकता या वो सुन नहीं सकता, तो उनके साथ एक डॉग होता है, ठीक है, तो उसको असिस्टेंस डॉग्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड किए होते हैं, तो वो उनकी हेल्प करता है उनके काम करने के लिए। तो अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स कौन से होंगे, इट इज़ इनलीगल टू रिफ्यूज़ अ पैसेंजर विद एन असिस्टेंस डॉग। मान लो फॉर एग्जांपल आपको डॉग्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है, आपको कोई राइड आ गई, अगर आप उनको रिफ्यूज़ करते हो तो वो इलीगल है, तो इट मीन्स आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द डॉग, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करना। ओनली ड्राइवर्स विद द वैलिड मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कैन रिफ्यूज़, अगर आपको कोई एलर्जी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पास मेडिकल एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब भी आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, आप उनको रिफ्यूज़ करो। नेक्स्ट वन है, डॉग्स शुड बी अलाउड टू सिट ऑन द फ्लोर यूजली इन द फ्रंट पैसेंजर फुटवेल। जो डॉग्स है वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, आप उनको ये भी नहीं बोल सकते आपने यहाँ पे बैठना है वहाँ पे, कहीं पे भी वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल की बात करें, इफ़ अ ब्लाइंड पैसेंजर एंटर योर टैक्सी विद द गाइड डॉग, यू मस्ट एक्सेप्ट द बुकिंग एंड ट्रीट बोथ विद रिस्पेक्ट, आपने उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। अभी सेकेंड जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन। CSE अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको एग्जाम में जरूर आता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ मैं, CSE इज़ व्हेन अडल्ट्स टेक एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 फॉर सेक्सुअल पर्पस, ऑफन बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, मनी और अटेंशन। CSE अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा है वो 18 साल से नीचे है और उनको कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उनको कुछ मनी दी जा रही है, बट उनके साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो उसको CSE अवेयरनेस होते हैं। एज अ टैक्सी ड्राइवर आपको इनके सिम्टम्स पता होने चाहिए। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो, टैक्सी ड्राइवर में सी और हेयर साइंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपको कोई लगता है अभी इनके जो साइंस है वो ठीक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो भी राइट अथॉरिटी है आपको उसको अप्रोच करना होगा। वार्निंग साइंस इंक्लूड कौन कौन से हो सकते हैं, यंग पैसेंजर्स बीइंग कलेक्टेड लेट एट नाइट बाय अडल्ट्स दैन डोंट नो, चिल्ड्रन लुकिंग फ्राइटन, विड्रॉन और डिस्ट्रेस, अगर आपको लगता है बच्चा स्ट्रेस में है, कोई बात नहीं कर रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स एनालाइज करने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आपको जो भी राइट अथॉरिटी लगती है उस टाइम आपको उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस टू द लोकल सेफ गार्ड टीम और पुलिस। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें, अ चाइल्ड रिपीटली ट्रैवलिंग टू अ होटल एट नाइट विद ओल्डर अडल्ट मे बी कॉज फॉर कंसर्न, रिपोर्ट इट। अगर आपको लेट नाइट, मान लो आपको 12:30 1 o'clock आप किसी को पिकअप कर रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा है किसी बड़े के साथ है, आपको लगता है अभी ये चीज़ रॉन्ग है, तो आप उनको नोटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म अभी क्या है, डेफिनेशन, एक्शन टू प्रिवेंट और रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म एंड कीप द पब्लिक सेफ। की पॉइंट्स, स्टे अलर्ट
to suspicious behavior or item. Don't confront suspect, report concern to police or the anti-terrorist hotline. Example of suspicious activity: leaving bag unattended, taking unusual photo of the building, making strange inquiries about security. See it, say it, sorted. सो अभी मेन क्या है इसमें, जो काउंटर टेररिज्म का मतलब है आपको कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं किसी पर्सन के जो लगता है भी वो हमला करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिहेवियर है वो क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। अगर आपको वैसे सिम्टम्स कोई पता लगते हैं तो आपको जो राइट अथॉरिटी है उनको अप्रोच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी आपका काउंटी लाइन्स। काउंटी लाइन्स का मतलब क्या है? काउंटी लाइन्स मीन्स ड्रग नेटवर्क that move drugs from cities to smaller towns using children or vulnerable adults। छोटे बच्चों के ज़रिए जो ड्रग्स है वो एक्सप्लोर किए जाते हैं, काउंटी लाइन्स इसमें ये आता है। तो अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वैल्यूरेबल अडल्ट है, उनको कुछ मनी दी जाती है तो उसके ज़रिए जो ड्रग्स है वो स्मॉलर सिटी में भेजे जाते हैं, सिटी से लेके। तो इसमें की पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? विक्टिम आर ऑफन ट्रेंड और एक्सप्लॉइटेड। टैक्सी ड्राइवर में अनलोन ट्रांसपोर्ट ड्रग्स और विक्टिम। Look out for young people traveling a long distance alone. Nervous behavior, few belongings or multiple phones. Report suspicious activity to crime stopper। अभी मान लो कोई यंग पर्सन है, ठीक है, तो वो जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया से लेके काफ़ी दूर जा रहा है, काफ़ी दूर उसने ओवर बुक कर रखी है, ठीक है, वहाँ से आपको कुछ पता लग सकता है। और कोई बच्चा है, ठीक है, वो नर्वस हो रहा है, उसका बिहेवियर, उसके सिम्टम्स ऐसे हैं, आपको लगता है कुछ रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में भी आपने अपने आप को सेव रखना है और राइट अथॉरिटी को अप्रोच करना है। नेक्स्ट है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलवेज आपने कस्टमर की केयर करनी है जो भी आपकी गाड़ी में आता है। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोवाइडिंग अ सेफ, फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल सर्विस टू एवरी पैसेंजर, ये आपकी ड्यूटी है। की पॉइंट्स की बात करें तो बी पोलाइट, पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ऑफर हेल्प विद लगेज एंटरिंग और इन द व्हीकल, कीप योर कार क्लीन एंड कंफर्टेबल, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, किसी के साथ कास्ट को लेकर नहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन करनी है, आपने सभी के साथ पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुली रहना है। तो ये इसमें होता है कस्टमर केयर में। एग्जाम्पल की भी अगर देखें इसकी, if a passenger is upset or confused, listen calm and reassure them। तो ज़्यादा भी आप उनसे बात नहीं कर सकते, बट मेक श्योर जो कस्टमर है वो कंफर्टेबल हो आपकी गाड़ी में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कस्टमर सेफ्टी। कस्टमर सेफ्टी मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके हाथ में। सो डेफिनेशन की बात करें तो कीपिंग पैसेंजर सेफ ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। जो पैसेंजर है वो सेफ होना चाहिए इंटायर जर्नी, जब से आपने उसको पिकअप किया और जब भी आपने उसको ड्रॉप अप करना है तो वो क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। मेक श्योर सीट बेल्ट आर बॉर्न। जो सीट बेल्ट है वो उनकी पहनी होनी चाहिए। ड्राइव केयरफुली एंड लीगली। कंफर्म बुकिंग डिटेल्स। नेवर शेयर पर्सनल पैसेंजर इंफॉर्मेशन। तो आप किसी के साथ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की है वो शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है जी डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको डीलिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट उस केस में आप क्या कर सकते हो? स्टे काम एंड पोलाइट, नेवर आर्गू। किसी के कन्फ्रंट में उसके सामने आपने आर्गूस नहीं करना। अगर वो आपको आर्गूस बोल रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो आपने स्टे काम और पोलाइट रहना है। इफ थ्रेट एंड द जर्नी सेफली, कीप योर डोर लॉक्ड अंटिल यू फील सेफ, रिपोर्ट अब्यूज और वायलेंस टू द पुलिस। तो आप पुलिस को रिपोर्ट भी कर सकते हो। इसमें टिप क्या है? यूज़ वर्बल डिक्लेरेशंस, काम टोन, क्लियर कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। इस केस में आप अपने ऑपरेटर को भी बोल सकते हो और आप पुलिस को भी बोल सकते हो, दोनों को नोटिफाई करना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी अवेयरनेस, इक्वालिटी एक्ट 2010। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द इक्वालिटी एक्ट 2010 प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर कोई बंदा है वो चल नहीं सकता, उसको सुन नहीं सकता, तो उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उसको दूसरों के बराबर ही इक्वालिटी देनी है। You must assist disabled person. This include helping with luggage or mobility aids, offering help to enter or exit the vehicle. Do not overcharge और refuse service. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको लगेज इन और आउट करने में हेल्प करनी है। सेकंड, आपने उनको ऑफर करनी है हेल्प। पर ऑफर जब आप उनको हेल्प करते हो, अगर वो आपको कंसेंट देते हैं तब आपने उनकी हेल्प करनी है। विदाउट कंसेंट आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद कभी भी उनसे ओवर चार्ज नहीं करना। जो नॉर्मल पीपल को चार्ज करते हो वही आपने उनको चार्ज करना है। अगर एग्जाम्पल के जरिए देखें इसको,
अ व्हील चेयर यूजर मे नीड यू टू फोल्ड एंड स्टोर देयर चेयर, ऑलवेज ऑफर असिस्टेंस। अगर कोई व्हील चेयर वाला पर्सन आता है तो ऑलवेज आपने उनको असिस्टेंट देनी है। नेक्स्ट है जी DBS, दैट इज द मेन टॉपिक, अ बैकग्राउंड चेक शोइंग क्रिमिनल रिकॉर्ड टू इंश्योर ड्राइवर्स आर सेफ टू वर्क विद द पब्लिक। ऑल ड्राइवर मस्ट होल्ड अ करंट इन्हांस DBS सर्टिफिकेट प्रोटेक्ट्स वैल्यूएबल पैसेंजर। अभी ये आपको सबको पता है, आपको इन्हांस DBS सर्टिफिकेट चाहिए होता है और टैक्सी वर्कफोर्स के लिए चाहिए होता है, और ये 3 ईयर के लिए होता है। एवरी ईयर अगर आप इसका अपडेट सर्विस करते हो तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? कीपिंग व्हीकल सेफ एंड रोड वर्थी, मेंटेनिंग वैलिड इंश्योरेंस MOT एंड लाइसेंस, फॉलोइंग ट्रैफिक लॉज, इंश्योरिंग पैसेंजर्स रीच डेस्टिनेशन सेफली। जिस भी पैसेंजर को लेके जा रहे हो उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी ड्राइवर की होती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस में क्या आएगा? रूल्स एंड इंस्पेक्शंस बाय द लाइसेंस अथॉरिटी टू इंश्योर ड्राइवर्स फॉलो द लॉ, स्पोर्ट चेक्स, लाइसेंस सस्पेंशन फॉर द रूल एंड ब्रीचेस। तो अभी जो वोल्वरहैम्पटन काउंसिल जब आपको लाइसेंस इशू करती है तो आपको एक पेपर बैच इशू होता है, उसके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं आपके। तो जितने भी वोल्वरहैम्पटन काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपने उनको फॉलो करना है जब भी आप टैक्सी ड्राइवर बनते हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990। पर्पस है टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड वेस्ट। अगर पोल्यूशन एंड वेस्ट की बात है तो इट मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। इसमें क्या है? डोंट लिटर और अलाउ पैसेंजर टू लिटर, कीप व्हीकल एमिशन लो, टर्न ऑफ इंजन व्हेन पार्क। तो जब भी जैसे आप किसी भी पर्सन को लेके जा रहे हो, आपके गाड़ी में स्टिकर लगा होना चाहिए नो स्मोकिंग का। तो गाड़ी के बीच में कोई भी स्मोक नहीं कर सकता। अगर स्टिल कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, आपने स्टिकर लगा भी रखा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई रोकता है तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा। तो हमेशा आपने जो अपनी गाड़ी है लो एमिशन में रखनी है। और सेकेंड थिंग, आपने टर्न ऑफ इंजन व्हेन पार्क, जब भी आपने पार्क करना है टर्न ऑफ इंजन करना है। नेक्स्ट है फेस टू फेस इंग्लिश असेसमेंट टू मेक श्योर ड्राइवर कैन अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट क्लियरली विद द पैसेंजर एंड लाइसेंस ऑफिसर्स, इंक्लूड्स रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट, रिकॉर्डेड इंटरव्यू इफ कंसर्न असिस्ट। तो ये चीज़ है, आपको एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए आपका जो पैसेंजर है वो आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। आप किसी के साथ भी कोई भी डाटा शेयर नहीं कर सकते। लॉ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी। की पॉइंट्स की अगर बात करें, डोंट शेयर पैसेंजर इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फोन नंबर्स, ओनली यूज डाटा फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस द बुकिंग। जो भी आपका ऑपरेटर है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो, बट उसके बिना आपने किसी के साथ भी पर्सनल जो डाटा है वो शेयर नहीं करना। लाइसेंस कंडीशन क्या क्या होती हैं? डिस्प्लेइंग योर ड्राइवर बैच, फॉलोइंग लोकल काउंसिल रूल्स, रिपोर्टिंग चेंजिंग एड्रेस एंड कन्वेंशंस। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है लाइसेंस कंडीशन में से। लाइसेंस कंडीशन में से क्या है? आपने अपना जो बैच है वो डिस्प्ले करना है, वन आपने अपने अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे डिस्प्ले करना है, और सेकंड थिंग आपने कार पे डिस्प्ले करना है। और लोकल काउंसिल के जो रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। और रिपोर्टिंग चेंजेस, आप कोई भी अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, कोई भी आप कन्विक्ट कर रहे हो, तो ये भी आपने टाइम टू टाइम उनको नोटिफाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी आप कितने टाइम में ये रिपोर्ट कर सकते हो। लॉस्ट बैच, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस्ट बैच के रिगार्डिंग। अगर आप अपना जो बैच है वो लॉस्ट कर देते हो तब आप क्या कर सकते हो? If you lose your badge, report it immediately to the license office. Do not work until a replacement is issued. जब तक आपका जो रिप्लेसमेंट है, आपके पास कुछ पेपर वर्क नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। When people are forced to work or exploit against their will। मान लो कोई छोटा बच्चा है, 18 ईयर्स का है, 18 से स्मॉल है, बट आप उनसे काम इतना करवा रहे हो और आप उनको पैसे बहुत कम दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। Passengers seem controlled by someone else. They look frightened or avoid eye contact. एक्शन क्या ले सकते हो आप? रिपोर्ट सस्पिशियस टू मॉडर्न स्लेवरी हेल्पलाइन, आप उनको बोल सकते हो। तो इसका आपको कैसे पता लगेगा? उसकी जो विल पावर से उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है और उसको जो वेजेस बहुत कम दी जा रही है, तो वो मॉडर्न स्लेवरी में कंसिडर करता है। नेक्स्ट वन है जी पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में क्या है? ऑलवेज नो योर लोकेशन, लॉक डोर्स व्हेन वेटिंग, अवॉइड हैंडलिंग लार्ज कैश अमाउंट्स। आपने गाड़ी में लार्ज कैश अमाउंट नहीं लेके जानी। यूज CCTV एंड डैश कैम्स वेयर लीगल, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो।
नेक्स्ट है जी प्लेइंग फॉर हायर। डेफिनेशन की बात करें, पिकिंग अप पैसेंजर्स विदाउट अ बुकिंग, ओनली हैकने कैरियर्स टैक्सी कैन डू। सो प्राइवेट हायर ये नहीं कर सकते। प्राइवेट हायर का क्या होता है, ऊबर बुकिंग होती है, आप किसी भी ऑपरेटर के साथ काम करते हो तो वो प्री बुक्ड होता है, बट जो हैकने कैरियर्स वाले हैं वो कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं। प्राइवेट हायर ड्राइवर मस्ट हैव अ प्री बुक जॉब, पिकिंग अप फ्रॉम द स्ट्रीट विदाउट अ बुकिंग इनलीगल। अगर आप विदाउट बुकिंग किसी को पिकअप कर रहे हो तो वो इनलीगल है। नेक्स्ट है जी रोड एंड पैसेंजर सेफ्टी। रोड एंड पैसेंजर सेफ्टी में आता है व्हीकल चेक्स, टायर, ब्रेक्स, लाइट्स, फॉलिंग रोड लॉस, हेल्पिंग पैसेंजर्स इन आउट सेफली, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन वाइल ड्राइविंग। तो ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन में ही आता है। नेक्स्ट है जी सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन एंड वैल्यूएबल अडल्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटेक्टिंग पीपल हु मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ। प्रोटेक्टिंग पीपल हु मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ। अगर कोई अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा तो आपकी ड्यूटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करने की। रिकॉग्नाइज अब्यूज और निगलेक्ट, रिपोर्ट कंसर्न्स इमीडिएटली, स्टे प्रोफेशनल, नेवर ओवरस्टेप पर्सनल बाउंड्रीज। तो सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन और वैल्यूएबल अडल्ट्स में क्या है, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है सुसाइड अवेयरनेस। अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, कोई बच्चा है, कोई अडल्ट है, कोई वैन्यूरेबल है, वो सोच रहा है ठीक है लाइफ फिनिश करने के लिए, आपको कोई सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं तो आपने राइट अथॉरिटी को अप्रोच करनी है। हेल्प ड्राइवर रिकॉग्नाइज डिस्ट्रेस एंड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। वार्निंग साइंस के में क्या लिखे हैं, पैसेंजर्स टॉक्स अबाउट होपलेस और वांटिंग टू डाई, इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर आपको कोई लगता है, कोई सिम्टम्स लगते हैं, कोई ठीक है जो मरना चाहता है, तो आपने राइट अथॉरिटी को अप्रोच करनी है। रिस्पॉन्स लिसन कामली, इनकरेज दैम टू सीक हेल्प, रिपोर्ट अर्जेंट डेंजर टू पुलिस। नेक्स्ट है जी द हेल्थ एक्ट 2006 लॉ। अगर इसकी बात करें, बैन स्मोकिंग इन व्हीकल यूज्ड बाय द पब्लिक। की पॉइंट, नो स्मोकिंग और वेपिंग इनसाइड योर टैक्सी, डिस्प्ले नो स्मोकिंग साइन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, वो आपका स्टिकर लगा होना चाहिए प्राइवेट हायर में। द लाइसेंस प्रोसेस, कंप्लीट ड्राइवर एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, पास ट्रेनिंग एंड असेसमेंट टेस्ट। ये आपको सबको पता है, वोल्वरहैम्पटन काउंसिल में सबसे पहले आपका टेस्ट पास होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डीबीएस होता है, उसके बाद आप अपना बैच एप्लीकेशन कर सकते हो। जब आपका बैच आ जाता है तो आप अपनी नंबर प्लेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हीकल कंडीशन। व्हीकल कंडीशन आपकी क्या कैसी होनी चाहिए, सेफ, क्लीन, रोड वर्थी, प्रॉपर्ली मेंटेन, टायर, लाइट्स, ब्रेक्स, करेक्ट साइन एंड लाइसेंस प्लेट डिस्प्लेड। नेक्स्ट है जी की क्वेश्चन टॉपिक। की क्वेश्चन टॉपिक किस में से आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 28 क्वेश्चन होते हैं ऑल, जिसमें से 21 क्वेश्चन आपको पास आउट करने हैं। बट उसमें से क्या होता है, 3 सेफ गार्डिंग के क्वेश्चन आपको आते हैं की क्वेश्चन में, 3 प्लेइंग फॉर हायर में से आते हैं, 2 आपको डिसेबिलिटी अवेयरनेस में से आते हैं। आपको 8 की क्वेश्चन आते हैं और 20 आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ये थे सारे ऑल टॉपिक जो आपको जिस दिन आपने एग्जाम देने जाना है, आपको कोचिंग में भी ये टॉपिक्स रिवाइज करवाए जाने हैं। अगर आपको डेफिनेशंस पहले से ही पता होगी तो इस टाइम आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, और इन्हीं में से ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है तो इजी से आप अपना जो टेस्ट है वो पास आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इसके मैं की क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपलोड करूंगी, बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।